हेलो दोस्तों, कुछ सालों से ऐसा खबर इंटरनेशनल न्यूज की सुर्खियों में आता रहता है। इंडोनेशिया के समुद्रों से बहुत सारे रोहिंग्या लोगों को रेस्क्यू किया गया। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में आग लगने के कारण बहुत लोगों की जानें गई। इंडिया और थाईलैंड से रोहिंग्या रिफ्यूजी लोगों को उनके घर, उनके देश म्यांमार में डिपोर्ट करना शुरू हो गया। पर कौन है ये रोहिंग्या लोग जो अपने घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ के एक आशियाने की खोज में अनजान राहों पे चल देते हैं, अनंत सागर पे कूद पड़ते हैं। जब ये किसी देश पे पहुंचते हैं तो उनको रिफ्यूजी कैंप पे रखा जाता है। उनका कोई पहचान नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। ये लोग जानवर के हालत में जिंदा रहते हैं और महामारी के प्रकोप पे मारे पड़ते हैं। फिर भी ये लोग अपना हाथ जोड़ के एक ही विनती करते हैं कि फिर से उनको उनके देश, उनके घर पे वापस न भेजा जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं आज के दिन दुनिया का सबसे ज्यादा अनवांटेड और सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटेड लोग रोहिंग्या माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में। म्यांमार यानी कि बर्मा एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पे काफी सारे एथनिक लोग एक साथ रहते हैं, जिन लोगों का ओरिजिन, कल्चर, रिलीजियन और लैंग्वेज एक दूसरे से काफी अलग है। ये देश इंडिया के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। म्यांमार में टोटल 14 स्टेट्स है, जिसके वेस्टर्न साइड पे है राखीने स्टेट यानी कि अराकान स्टेट। यहाँ पे अराकान पर्वतमाला है दोस्तों, जो इस स्टेट को म्यांमार के दूसरे स्टेट से अलग करता है। रोहिंग्या इशू को समझने के लिए राखीने स्टेट के जो लोग हैं उनके डाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। राखीने स्टेट पे मेजोरिटी लोग हैं अराकान्स की, जो मेनली बुद्धिस्ट है। इसके बाद रोहिंग्या मुस्लिम, बंगाली हिंदूज और इसके अलावा भी काफी सारे एथनिक लोग यहाँ पे रहते हैं। राखीने स्टेट में अराकान बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना है दोस्तों, और इसके चलते मुस्लिम लोग मोस्टली स्टेट के नॉर्दर्न साइड पे और बुद्धिस्ट लोग स्टेट के साउदर्न साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। इस एरिया पे मुस्लिम लोग कैसे आए उस पे भी डाउट है दोस्तों। हिस्टोरियन का मानना है करीब 1000 साल पहले अरब के ट्रेडर्स लोग यहाँ पे आए। वो लोग लोकल कन्वर्टेड मुस्लिम से मिले और बाद में ब्रिटिश रूल के दौरान बंगाल से भी काफी सारे मुस्लिम यहाँ पे माइग्रेट हुए। जबकि म्यांमार गवर्नमेंट का मानना है कि सारे रोहिंग्या मुस्लिम लोग बंगाल से इलीगली माइग्रेटेड रिफ्यूजीज हैं। इंडिया के तरह बर्मा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था दोस्तों, और 1948 में जब इस देश को इंडिपेंडेंस मिलता है तब रोहिंग्या लोग अपना एक सेपरेट स्टेट का क्लेम करते हैं और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके इस क्लेम को नजरअंदाज किया जाता है। 1948 से 1962 तक बर्मा में डेमोक्रेसी रहता है दोस्तों, और इस टाइम रोहिंग्या लोगों का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में और इनफैक्ट मिनिस्ट्री में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 1962 में मिलिट्री डिक्टेटर्स बर्मा का कंट्रोल ले लेता है दोस्तों, और इसके बाद से रोहिंग्या लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन पीक पे पहुंचता है। मिलिट्री डिक्टेटर्स देश में नेशनल, एंटी नेशनल एजेंडा शुरू करते हैं और देखते ही देखते देश दो तरह के लोगों में डिवाइड हो जाता है। जो लोग मिलिट्री डिक्टेटर्स के सपोर्ट में थे उन लोगों को नेशनलिस्ट और बाकी लोगों को एंटी नेशनल का तकमा दे दिया जाता है। रोहिंग्या लोगों को एंटी नेशनल बोल के नेशनलिस्ट, बुद्धिस्ट और मिलिट्री के लोग टॉर्चर करना शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रोहिंग्या अपना सब कुछ छोड़ के पास के बांग्लादेश में भागना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर से उन लोगों को बर्मा में ही डिपोर्ट किया जाता है, और इस ट्रांसफर में बहुत सारे रोहिंग्या लोग सिर्फ और सिर्फ भूखमरी के कारण मारे जाते हैं। 1982 को इंट्रोड्यूस होता है बर्मीज नेशनलिटी लॉ, और इसके चलते 135 एथनिक ग्रुप को बर्मा का सिटीजनशिप दिया जाता है।
और बाकी लोगों को 1823 यानी कि 150 साल पहले अपना एग्जिस्टेंस का प्रूफ देने को बोला जाता है। रोहिंग्या लोगों को इस 135 एथनिक ग्रुप में नहीं रखा गया था और मोस्ट ऑफ द लोग 150 साल पहले का डॉक्यूमेंट दिखाने में नाकाम रहे। इस लॉ के इंट्रोडक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द रोहिंग्या लोग बर्मा का सिटीजनशिप खो दिया था। ये लोग अभी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कहीं मूव नहीं कर सकते थे, बेसिक जो सुविधा होता है वो अवेल नहीं कर सकते थे, ये लोग वोट नहीं कर सकते थे, इनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे। इस लॉ के बाद रोहिंग्या लोगों का जमीन को हड़प लिया गया और उनको बुद्धिस्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। रोहिंग्या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव और लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके वॉइस को रेज करने वाला अब कोई नहीं बचा। 1989 में बर्मा का नाम बदल के म्यांमार रखा गया और अराकान स्टेट का नाम बदल के राखीने बुद्धिस्ट लोगों के नाम से राखीने स्टेट रखा गया। 1990, 2000 और 2012 में राखीने बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच सीरीज ऑफ राइट्स हुए, जिसपे मिलिट्री गवर्नमेंट पे बुद्धिस्ट लोगों को सपोर्ट करने का आरोप लगा। इन रायोट्स में फिर से हजारों लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोग मारे गए और लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ के फिर से पास के बांग्लादेश में माइग्रेट हो गए। इस सिचुएशन में 2013 में जन्म होता है ARSA यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का, जिनका काम था गवर्नमेंट के टॉर्चर से रोहिंग्या लोगों को बचाना और उनको उनका अधिकार वापस दिलाना। ये लोग छोटा मोटा वेपन लेके आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक करता था। रोहिंग्या लोगों के सपोर्ट के कारण ARSA धीरे धीरे इस एरिया में पॉपुलर होता है। 9 अक्टूबर 2016 को राखीने के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे कुछ आर्म लोग अटैक करते हैं। 9 पुलिस वाले इस अटैक में मारे जाते हैं और उनका सारा जो वेपन था उसको लूट लिया जाता है। सेम दिन पास के एक हिंदू गांव में कुछ लोग अटैक करते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा हिंदू लोगों को मारा जाता है। ARSA पहला जो हमला होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट हिंदू गांव में अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ARSA डिक्लाइन करता है। इस इंसिडेंट के बाद 2017 से म्यांमार के आर्मी और लोकल बुद्धिस्ट द्वारा रोहिंग्या लोगों के ऊपर जो अटैक चलाया गया उसको इंटरनेशनली एथनिक क्लींजिंग या फिर जेनोसाइड कहा गया है दोस्तों, जिसका मतलब है किसी भी रिलीजियन या किसी भी ग्रुप के लोगों को किसी एरिया से कंप्लीटली खत्म कर देना। अनगिनत रोहिंग्या लोगों को मारा गया, औरतों का शोषण किया गया, हजारों गांव में आग लगाया गया, बच्चों को उठा के आग में फेंक दिया गया। जान बचा के भाग रहे रोहिंग्या लोगों के बोट में आर्मी ने गोली चलाई, हजारों लोग पानी में बह गया। बॉर्डर की तरफ भाग रहे रोहिंग्या लोगों के लिए लैंड माइन बिछाया गया। घर, स्कूल, हॉस्पिटल, मस्जिद को जला दिया गया। मीडिया को तो इस एरिया में जाने का परमिशन नहीं था, लेकिन सैटेलाइट इमेज में पहले हजारों गांव के जगह अब सिर्फ बंजर जमीन दिखता था। इस कॉन्फ्लिक्ट में करीब 25,000 रोहिंग्या लोगों को मार दिया गया। अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रोहिंग्या लोग किसी तरह अपना जान बचा के बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री में भाग गए। ARSA यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी पे भी बुद्धिस्ट और हिंदू लोगों को मर्डर करने का आरोप लगा। हिंदू लोगों को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप पे अटैक करने के लिए ARSA को रिस्पॉन्सिबल पाया गया। 2017 को म्यांमार गवर्नमेंट ARSA को एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। 2017 के मैसेकर के बाद भी रोहिंग्या लोगों के ऊपर टॉर्चर कंटिन्यू रहा। राखीने स्टेट के डिफरेंट एरिया से रोहिंग्या लोगों के डेड बॉडी रेस्क्यू होता रहा। म्यांमार में बचे रोहिंग्या लोगों को आज भी सिटीजनशिप नहीं मिला है और इन लोगों को कोई भी देश एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। दुनिया भर की रिफ्यूजी कैंपों में आज भी रोहिंग्या लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन शायद उनको अपना देश, अपना घर और अपना पहचान वापस मिल जाए।